नमस्ते, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक रहेगा वह करियर रिलेटेड रहेगा, क्योंकि आज ये भी मुझे इंट्यूटिवली लगा कि मुझे करियर रीडिंग बनानी चाहिए, इसलिए मैं करियर रीडिंग बनाऊंगी। तो इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, आपको आगे आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी है। ओके, तो चलिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग रहेगी तो हो सकता है आपसे कुछ परसेंट रेजोनेट करेगा और कुछ परसेंट ना भी करे, तो आप ओपन माइंड होके ही सुनिएगा। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपकी करंट एनर्जीज देख लेते हैं। आपके करियर की करंट सिचुएशन जो है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ओके, द डेविल कार्ड। दो कार्ड्स हैं, हम एक टाइम पे एक ही कार्ड लेना चाहते हैं। प्लीज़ भगवान, प्लीज़ यूनिवर्स। देखिए, देख रहे हैं आप डेविल के साथ में कोई कार्ड भी नहीं आ पा रहा है अभी तक। इग्नोर दी बैकग्राउंड नॉइसेस एज मच एज़ यू कैन, क्योंकि मैं एक ओपन स्पेस में वीडियो बना रही हूँ, तो मैं बाकी चीज़ों को तो कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरी वॉइस पर ध्यान दीजिए। ओके, ये कार्ड अभी भी आया था, लेकिन काफ़ी सारे कार्ड्स के साथ, लेकिन अब सिंगल कार्ड आया है। ओके, तो हम ये कंसिडर करते हैं। तो ओके, एक और कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको इस जॉब में किसी तरीके से बंधा हुआ सा महसूस हो रहा है। आपके आसपास काफ़ी नेगेटिविटी है जिसे आपको हैंडल करना पड़ रहा है, क्योंकि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। ओके, किसी ऐसी सिचुएशन में है जैसे कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या कोई टीम लीड कर रहे हैं या ऐसा कुछ। इस वजह से आप वहाँ से क्विट कर नहीं पा रहे हैं। कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और आपके लिए अब थोड़ा बर्डन सा हो गया है ये चीज़ों को हैंडल करना। बड़ी मुश्किल से आपने अपनी फैमिली और करियर को हैंडल कर रखा है। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसमें भी यही हो रहा है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं जहाँ पे आपको काफ़ी नेगेटिविटी और आप कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं उस तरीके से जिस तरीके से आप करना चाह रहे हैं। ओके, ये तो है आपकी करंट एनर्जी। अब आगे देखते हैं कि आपके करियर में आगे क्या आने वाला है। आपने जिस तरीके के सपने देखे हैं उस तरीके की का करियर मुझे यहाँ नज़र आ नहीं रहा है फ़िलहाल। ओके, ये कार्ड आया लेकिन अनफोल्ड नहीं हुआ। ओके, जजमेंट, विच इज़ गुड कार्ड। ओके, आगे करियर में क्या आएगा। ओके, द वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, जैसी सिचुएशन है वैसी तो नहीं रहेगी, सिचुएशन चेंज होगी, बिल्कुल होगी। और ये जो पैटर्न है ये ख़त्म होगा। ओके, एक साइकिल पूरा ख़त्म होगा और वहाँ से एक नई साइकिल की शुरुआत होगी। आगे आने वाले समय में आप करियर चेंज करते हुए मुझे नज़र भी आ रहे हैं, और अगर करियर चेंज नहीं भी करेंगे तब भी आप एक नए करियर को परस्यू करते हुए या कुछ नए काम में आप जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप जो करियर अभी आपके पास में है उसी में आप कुछ नया करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट तरीके का। हो सकता है आप ऑनलाइन काम भी करना स्टार्ट कर दें। ओके, जुडिशरी वाले वर्क में भी अगर आप हैं तो आपको वहाँ सक्सेस मिल सकती हैं। कुछ बच्चे जो लॉ एंड ऑर्डर की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मीन्स किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये क्या होता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा समय आने वाला है। उन्हें डेफिनेटली वहाँ पे सक्सेस मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए,
और अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। इतना चिंता मत कीजिए। ओके, और क्या आने वाला है आपकी लाइफ में? करियर में आपकी लाइफ में क्या आने वाला है? करियर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं आगे, बताइए। ओके, ये जो चीज़ें हैं, मैंने जैसा कहा था कि जो चीज़ें हैं वैसी चेंज होंगी और आगे आप बढ़ेंगे। हो सकता है आप जिस करियर में हैं वहाँ से ही बिल्कुल आप एक नया ट्रैक ही चूज़ कर लें। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आप चेंज करेंगे, तो चेंज तो डेफिनेटली आता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ आपको लगेगा कि ये तो सब ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, वहाँ से नई साइकिल शुरू होगी। कुछ भी ख़त्म नहीं होता, ख़त्म होने के बाद में कुछ नया शुरू होने वाला होता है, इसीलिए उस चीज़ को ख़त्म होना ज़रूरी है। जैसे रिश्ते भी हैं, तो कभी कभी हम सोचते हैं कि पर्सन क्यों चला गया, ये कैसे हो गया, मैंने तो इतना किया था, फिर क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपको दुख होता है एक टाइम के लिए, लेकिन वो कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला होता है, उसके लिए स्पेस होता है एक। ओके, पुराने कपड़े हम दान में देते हैं ताकि हम नए कपड़े खरीद सकें, तो उसके लिए स्पेस भी तो होना चाहिए ना। क्या ऐसा है जो आपको अपने करियर में क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए आपको, जिससे कि आपके करियर में चेंजेस आएंगे और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ओके, किस तरीके की सावधानी रखनी चाहिए हमारे व्यूअर्स को? तो कार्ड्स नहीं, मैं एक टाइम पे एक कार्ड लेना चाहती हूँ। ओके, किस तरीके की सावधानी? ओके, द स्ट्रेंथ कार्ड। और कार्ड लूँगी जो कि आ गया है। ओके, दोनों ही सिमिलर कार्ड्स हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होके काम मत कीजिएगा। ओके, और लड़ाई झगड़े से थोड़ा बचिएगा। आपको अपने स्किल्स पे ध्यान देकर ही काम करना है, वहाँ पे आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ओके, और आपको थोड़ा बॉसी बिहेव किसी का पसंद नहीं आता होगा, आप थोड़ा फ्री माइंडेड मुझे पर्सन दिख रहे हैं, लेकिन और इसी वजह से आप किसी के कंट्रोल में नहीं आते हैं। लेकिन आपको थोड़ा अपने ज़्यादा बोलने पर और लड़ाई झगड़े वाले बिहेव पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लड़ाई झगड़े ही करते रहते हैं, लेकिन आपको बचना पड़ेगा उन जगहों पे लड़ाई करने से या कुछ ऐसा कुछ बोलने से जहाँ पे आपका काम खराब हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नया शुरू करने वाले तो हैं आप, कुछ नया स्टार्ट होगा भी सही, लेकिन किसी की कोऑर्डिनेशन के साथ में ये स्टार्ट होगा, तो आपको अपने बिहेव पे ध्यान देना पड़ेगा। और आपके आसपास क्या लोग हैं, वो किस तरीके के लोग हैं, उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो जैसा है वैसा है नहीं। इंटरनली वो कैसा है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हो सकता है क्योंकि फिर आपको उस जगह से दूर जाना भी पड़े, आपकी किसी स्टूपिडिटी की वजह से उस जॉब से हाथ धोना पड़े या ऐसा कुछ हो, इस वजह से आपको सावधानी तो रखनी पड़ेगी। कामनेस में डिसीजन लीजिएगा, मेरे कहने का मतलब है ऐसे नहीं कि बहुत ही क्विक
इमोशंस आप पे हावी हो गए और आप सहन नहीं कर पा रहे हैं और आपने जॉब क्विट कर दी, और फिर आगे क्या? ओके, तो इस तरीके का कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ये आपकी सावधानी में है। बाकी आपके साथ में डिवाइन है और बिल्कुल सही से आपके फेवर में ही जजमेंट आएगा, तो आप चिंता ना करें। आपके करियर में देख लेते हैं। क्या ब्लेसिंग है आपके करियर में, कि करियर की में क्या ब्लेसिंग्स है? ओके, किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके करियर में? इन द स्टार, अब मैं क्या कहूँ उसके आगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, ये काम, ये बिज़नेस कुछ स्टार्ट करने के बारे में है, किसी तरह के एग्ज़ाम को क्रैक करने के बारे में है, तो बिल्कुल आपके आसपास के लोगों में आपको एक स्टारडम फील होगा। और हो सकता है आप सोशल प्लेटफॉर्म पे भी काम करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर आपको ऑनलाइन काम में कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल होगी और आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपको एक स्टार की तरह देखेंगे। आपको एक सक्सेस मिलती हुई तो नज़र आ रही है फॉर श्योर, जिसके लिए आप काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे। सितारे आपके फेवर में काम कर रहे हैं। ओके, थोड़े अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने इंट्यूशन पे काम कीजिए, अपने थॉट्स को क्लियर कीजिए और उसके बाद में काम कीजिए। ओके, तो ये थी आपकी करियर रीडिंग। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू।